हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता या एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी के पृथक अस्तित्व का होना है, जिसमें ये कहा जाता है कि कंपनी और उसके मेंबर का जो अस्तित्व है वह अलग होता है, पृथक होता है, यानी सेपरेट एंटिटी कही जाती है दोनों के बीच में। इस सिद्धांत में जो सबसे पहला केस लॉ आया था या सबसे पहला मामला जो सामने आया वो है सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। ये वाद ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, और जैसे ही हम कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व के बारे में बात करते हैं तुरंत ही सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी का केस हमारे दिमाग में क्लिक होता है। तो इस केस में क्या था, सालोमन कौन थे, उन्होंने क्या किया था और किस तरह से एक सिद्धांत उस समय बना जिसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सालोमन एक जूतों का व्यापारी था जिसका काम जूते बनाना और बेचना था। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था सालोमन का। तो सालोमन ने ये बिजनेस बेचकर एक कंपनी बनाई और उन्होंने इस कंपनी को अपना व्यापार 30,000 पाउंड में बेच दिया और कंपनी का नाम उन्होंने सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड रखा। ये कंपनी जिस समय बेची थी, सालोमन को कंसिडरेशन के रूप में या हम यूँ कहें प्रतिफल के रूप में 30,000 रुपये मिले, जो 30,000 रुपये उन्हें 20,000 रुपये के फुली पेड अप शेयर्स के रूप में और 10,000 रुपये के डिबेंचर के रूप में उन्हें मिले थे। जब सालोमन ने ये कंपनी बनाई थी उस समय इस कंपनी के जो सदस्य थे उसमें सालोमन खुद थे, उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी और उनके 4 पुत्र थे। यानी इनके जो मेंबर्स थे उनमें सालोमन खुद, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर और उनके 4 सन्स भी थे। और इस कंपनी के जो संचालक थे वो सालोमन खुद और उनके 2 पुत्र भी थे। यानी पूरे केस में होता क्या है कि सालोमन एक बिजनेस प्रोप्राइटर होते हैं जो जूते बनाने और बेचने का काम करते हैं, राइट। अब वह एक नई कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी को ये अपना बिजनेस 30,000 पाउंड में बेच देते हैं और कंपनी का नाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड रखा जाता है। जब वो इस कंपनी को 30,000 रुपये में बेचते हैं तो ये 30,000 रुपये उन्हें 20,000 फुली पेड अप शेयर्स के रूप में और 10,000 के डिबेंचर के रूप में मिलते हैं। इसी तरह से कंपनी के जो मेंबर होते हैं वह 7 हो जाते हैं, खुद सालोमन, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर और उनके जो 4 सन्स हैं वो उनके सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट में जो संचालक हैं वह खुद सालोमन और उनके 2 लड़के या उनके 2 पुत्र रहते हैं। 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन 1 साल के बाद कंपनी को वित्तीय कठिनाई आती है, फाइनेंशियली क्राइसिस कंपनी के साथ हो जाती है और कंपनी अपने लिक्विडेशन प्रोसेस में आ जाती है, यानी कंपनी के समापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जिस समय कंपनी के समापन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसी समय कंपनी की जो पोजीशन होती है वह 6,000 पाउंड एसेट्स रहती है और लाइबिलिटीज़ उसकी 10,000 लाइबिलिटीज़ टोटली 17,000 रहती है, जिसमें 10,000 के डिबेंचर हैं जो सोलोमन के पास है और 7,000 के उसके सामान्य क्रेडिटर यानी सामान्य लेनदार रहते हैं। अब जिस समय कंपनी का समापन होता है उस समय कंपनी के सामान्य जो लेनदार हैं उनका ये कहना है कि जो 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स सोलोमन के पास हैं उनका भुगतान उसे पहले न किया जाकर के हमें पहले भुगतान दिया जाए, क्योंकि कंपनी और सालोमन एक ही है। कंपनी ने सालोमन ने यह कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई
कंपनी है, लेकिन मामला कोर्ट में जब जाता है तो कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया जाता है कि सालोमन और कंपनी दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है। चाहे यह कंपनी खुद सालोमन ने बनाई है, चाहे इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर सालोमन के पास हैं, चाहे इस कंपनी का डायरेक्टर खुद सालोमन है, लेकिन फिर भी कंपनी और सालोमन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसलिए इस वाद को खारिज कर दिया जाता है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि कंपनी का अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व माना गया है। इसी बात से कंसर्निंग लॉर्ड मैकनाटन ने भी अपना कंक्लूजन दिया। वो कहते हैं कि कानून के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम पर जो लोग सिग्नेचर करते हैं, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर जो लोग सिग्नेचर करते हैं या साइन करते हैं, वो सब्सक्राइबर माने जाते हैं और इनका कंपनी से अलग अस्तित्व माना जाता है। चाहे कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद भी कंपनी वो ही काम क्यों ना कर रही हो जो वह कंपनी बनने से पहले कर रही थी। बिल्कुल ठीक बात जो यहाँ अप्लाई होती है कि जिस समय सालोमन एक बिजनेस प्रोप्राइटर थे और जूतों का व्यापार करते थे और बाद में उन्होंने वही व्यापार सालोमन एंड कंपनी को बेच दिया, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी और सालोमन दोनों का अस्तित्व अलग अलग ही माना जाएगा। धन्यवाद।